हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम 11th क्लास के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो रहेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि यह नियम किसने दिया। ठीक है, इस नियमानुसार क्या होता है। ठीक है, इसके लिए गणितीय रूप की व्याख्या भी करेंगे अपन लोग, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि यह नियम किसने दिया, है ना। यह क्या है, सन 1840 में मेयर और हेल्महोल्ट्ज़ ने ऊर्जा संबंधी एक नियम दिया। ठीक है, एक नियम दिया, उससे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी होता है। ठीक है, तब इस नियमानुसार क्या होगा, इस नियमानुसार देखो, इस नियमानुसार क्या होगा बच्चों। देखो, इसमें ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही तो नष्ट किया जा सकता, बल्कि क्या होता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, क्या रहेगा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु क्या होता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, इस नियम अनुसार क्या कहा था, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका अपन देखते हैं गणितीय रूप। क्या देखेंगे, इसका गणितीय रूप करते हैं, है ना। गणितीय रूप देखते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कक्षा 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में आने की संभावनाएं लग रही हैं। सभी बच्चे इसे तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब गणितीय रूप में अपन देखते हैं ये क्या क्या होता है ना। अपन देखते हैं, माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अब कोई निकाय ले लेते हैं, उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या लेते हैं अपन, पहले E1 है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी बच्चों, E1 रहेगी। यदि उसे अपन, ठीक है, Q ऊष्मा दी जाए, यदि उसे Q ऊष्मा दी जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर क्या हो जाएगी, E1 प्लस Q हो जाएगी, है ना, Q हो जाती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है, अपन ऊर्जा क्या मानते, आंतरिक ऊर्जा क्या मानते हैं, E1 मानते हैं। यदि उससे अपन Q ऊष्मा देते हैं
यदि अपन उसे Q ऊष्मा देते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर क्या हो जाएगी, E1 प्लस Q हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, यदि, है ना, यदि तंत्र पर W कार्य करता है ना, W कार्य किया जाता। अब यह देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम में जब आंतरिक ऊर्जा बढ़कर E1 प्लस Q हो जाती है तो उसमें तो कोई कार्य भी होगा, कार्य भी करता होगा। तो यदि तंत्र पर W कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़कर E2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो अपनी प्रारंभिक ऊर्जा क्या है, E1 है, अंतिम ऊर्जा क्या रहेगी अपनी, E2 रहेगी। ठीक है, E1 क्या है अपनी प्रारंभिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा। जब अपन E1 अपनी क्या है, E1 अपनी प्रारंभिक ऊर्जा है। ठीक है, जब अपन इसमें Q ऊष्मा देते हैं तो आंतरिक ऊर्जा बढ़कर क्या हो जाती है, E1 प्लस Q हो जाती है। तो अपन को देखो अपन क्या कह रहा है, तंत्र पर W कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़कर E2 हो जाती है। मतलब अपन को E2 बराबर क्या मिल जाएगा, देखो अब बढ़कर क्या हो गई थी तुम्हारी ऊर्जा, क्या हो गई थी, आंतरिक ऊर्जा बढ़कर क्या हो गई थी तुम्हारी E1 प्लस Q थी। ठीक है, पर अपन इसमें क्या कर रहे हैं, कार्य भी तो कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं अपन इसमें। ठीक है, अब देखो अब E1 का अपन क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, E1 का क्या करेंगे, पक्षांतर, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर Q प्लस W। अब क्या होता है, E2 माइनस E1 बराबर होता है डेल E। ठीक है, तो यहाँ पर डेल E बराबर हो जाएगा Q प्लस W। यही अपना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो आगे तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।